अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अभी मैं मौजूद हूँ जी अपने गांव बसाली में। हुआ कुछ इस तरह कि जब से मेरी बहन आई है मेरे पास तो इस तरह शोर मचाया हुआ है कि मुझे अपने गांव लेके जाओ। तो जब गांव जाना हो तो साथ फिर एक पटवारी बंदा भी होना चाहिए। फिर मैंने मलिक सबूर साहब ने कहा जब पटवारी है मैंने कहा जी चलो जी गांव का एक चक्कर लगाते हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये मेन आप कह लें कि बसाली, अभी मेरे मुंह से शहर निकलने लगा था क्योंकि हम बचपन से ही शहर कहते आ रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन से पहले ये शहर ही हुआ करता था। यहाँ पे सिखों की, हिंदुओं की बहुत बड़ी एक आबादी थी, बहुत बड़े ताजर यहाँ रहा करते थे। इसी तरह मुसलमान आबादी थी, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की। तो ये गेटवे है जी बसाली का, मेन अड्डा है। यूँ ही इधर से हम एंटर होते हैं बसाली गांव में। सबसे पहले आपको ये बरगद के दरख्त आपको सलामी पेश करते हैं। ये कम से कम 500 साल एज होगी, 500 साल से कम हो ही नहीं सकती। इसके बिल्कुल साथ जो है वो खालसा हाई स्कूल है। किसी दौर में मेरे वालिद साहब यहाँ पढ़ा करते थे। यहाँ से बहुत लोग पढ़ के गए हैं जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं इस वक्त भी। और इसके साथ ये हम इसको अपनी लैंग्वेज में बन कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको पॉन्ड कह सकते हैं और तालाब उर्दू में कहेंगे इसको। तो इसकी बनावट भी बड़ी खूबसूरत है और अभी तक कायम व दायम है। इस तालाब के बिल्कुल कॉर्नर पे, बल्कि सामने वाले जो कह लें कि एरिया है, वहाँ एक जगह बनी हुई है जहाँ पे उस दौर में ख़वातीन और नहाया करती थी, या कह लें कि लोग गुस्ल किया करते थे, कपड़े धोया करते थे। पानी बहुत साफ़ हुआ करता था। अभी चूँकि जगह जगह पे कुएँ हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है तो लोग इसको अब यूज़ नहीं करते। तो पहले वेरी सॉरी जी, वेलकम टू माय विलेज मलिक साहब द ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी पटवारी जी का कसा ना तारा भी पटवारी ना कराया तो असा तुसा की जनाब शुक्रिया अदा करें, तुसा अपने ग्रां का असा अपनी भैनों ने भी शुक्रिया अदा करा कि जे पटवारी जो अपनी धियाँ भैन भी बड़िया इज्जत एहतराम करें। ये असानी धी है तो असानी कराची तो टुरी के आई है तो असा की जियां कि आखने वेलकम वेलकम जी वेलकम। असा इतने पटवार ने जितने भी तकने वाले सने वसीक असा उन्हें दसना चाहने कि बसाली ते बसाली का जो ना है जी हाँ, देखो ना लफ्ज़ बे सीन अलिफ लाम जी 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 बसाली। बसाली बेसिकली ये नान जरा रखा कि असी उस दौर ने नान असा वापस असने पे जिला असने पे से आता है तो रस्ते में सब बहुत सारे क्या ना दसिया सी कुमली के क्या कुमली ना इतने जितने भी इलाके इन्होंने ना उस दौर ने तारीखी नान जिना कि हाले तक बदलाया नहीं गया। और मैं समझना एक बड़ी अच्छी गल है जो माड़ा अपना ग्रां देवी दाता वाले पास है या उस तरह उधर इलाके लोग ये सारी तारीख है। ये तारीख भी है कि जी दसने पे जिसकी बहुत सारे नाम दसे तो एक ऐसा ना ही दसा कि उसमें मेरा शमशान शन जरा करने वाले इसमें क्या कोई स्नान करने वाले देखो ना जी। इसी में क्या तकना पैसे क्या उसी के सीढ़ियाँ बढ़िया ये तो बाद ही शायद कोई थोड़ी जी कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन उस पास मैं तक कि पत्थर दी सिल्लां पईयां सी जेह्ड़े बकायदा स्टैप बनाए गए सन और उसका बड़ा साफ पानी होना सी। इत्थे एक गल मैं जरूर कर सकता हूँ, इस वीडियो ने ज़्यादा इतना टाइम नहीं होना गल करने ना कि हुण भी इतने अगर इसकी साफ़ सुथरा करी के और इसकी पानी बोरिंग के जरिए को थले पानी में इतना पता है कि इस इलाके पानी त्या थले और अगर साफ पानी रखी के इसकी साफ़ सुथरा रखी के ये तो सने इस ग्रां ने नौजवान भी करी सकने कि मेरी कोशिश उसी माड़ी कोशिश उसी कि असा इसने जी है कि कम्यूनिटी डेवलप करिए जी इसकी साफ सुथरा करे और इसकी एज ए शामी बहन वास्ते एक पिकनिक पॉइंट या एक अपनी बैठक या चौपाल जी है उसका कल्चर रिवाइव करी सकनी है। तो माड़ी वीडियो ने जो मना नज़र उसी हुई ही उसी कि असा इतने मकामी जो जाकत जी नौजवान नस्ल है उसकी इंगेज करिए और इतना बड़ा खर्चा कोई नहीं है इसकी सफाई करने का। ये सारे अपनी मदद आपने तैयार रली मिली के जाएगी साफ रखी सकने जिला साफ करी चुड़सन इतने तुम 100 कुर्सियां में तो शामी एक जान आबाद हो जी बुढ़े बुढ़े पूरा करो फिर तारीख है क्या पूरा जो ट्रेडिशन है दरख्तों के साथ बैठने का कोई पीछे से बहने सन इतने ये जगह बनी है ना बहने से ना असा इतने ना तो नहीं पता तो असा थोड़ा जा इलाका थोड़ा डिफरेंट है बंदा चकवा रोड उथे फटका पर ना इस तरह बरकत नहीं तरह उधर थल्ला बे के लोग लूडो खेलने से ताश खेलने से यानी कि कोई गिटियां भी खेलने होने से सारा मुख्तलिफ है ना जी, ये सेम हुआ है इतने भी खेलने हो सन लेकिन एक प्रॉपर जगह बनी सकनी इतनी खूबसूरत जगह की इस्तेमाल जानी सकना सी असा तुसा आया फिर और दुनिया अभी जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि अगर इसका पानी साफ हो जाए तो आप देखें कि माहौल के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव ना। ठीक है, एक तो ये भी है। एक और चीज़ अगर आप इजाज़त दें, एक तो पानी साफ हो और दूसरा जो यहाँ पर लाइट्स लगी हैं
हाँ, तो वो रात के जो वक्त एक ब्यूटी आपको नजर आती है। सोलर लाइट्स वो मलक साहब ने कहा है ना, हम तहरीक चलाते हैं इधर। नहीं, इंशाल्लाह तो जवान हसन अटैच हसन असल गपशप ही दासा इंशाल्लाह। तो जुलिया हम आगे चलें जी। बिल्कुल, अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। चलें। नाज़रीन इकराम, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक बरखुरदार मिला है जी, हामिद जालिब नाम है इनका। तो इस तरह जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं तारिक साहब। तो खैर आपके सामने साहब कह रहा हूँ, हम साहब शब नहीं कहते, क्योंकि जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो फिर वो पुरानी बातें शुरू हो जाया करती हैं। तो ये मुझे मिले तो इन्होंने फ़ौरन ही सलाम दुआ की, तो मैंने कहा चले जी अपने भतीजे को भी वीडियो का हिस्सा बनाते हैं। और जी ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा ये मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल बाहर होता हूँ, दुबई में होता अच्छा। हूँ, तो बस उधर से आया हूँ। फास्ट फूड में होता था, काम शाम करता हूँ उधर। ये जो ये पीछे जो है जी तालाब, इस तालाब की कोई सफाई से क्यों नहीं कराते जी? तालाब सर आगे सफाई कराया था आज से 10 ईयर पहले। अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम बन रहा है। हाँ। तो आगे सर से भी रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना तालाब की सफाई इसकी सफाई कराएं जी, फिर हम उधर से ग्रुप लेके आए सैर के लिए हैं। जी जी सारे ठीक है ना? इंशाल्लाह ज़रूर आप आएँ, ताकि हमारी बसाली का नाम होना जी, दुनिया देखे कि हमारा बसाली कितना प्यारा है। सर एनी टाइम वेलकम। जिंदाबाद, थैंक यू बेटा। ठीक है। नाज़रीन कराम, जिस जगह मैं बैठा हूँ ये एक कुआं है बहुत पुराना, और जिस बंदे ने ये कुआं तामीर किया उसका नाम, उसकी तख्ती जो है वो इधर लगी हुई है। उन साहब का नाम है जी भाई मेहताब सिंह, और उसकी वल्दियत है चौधरी गंडा सिंह जी। क्योंकि थोड़ा सा मिटा हुआ है, बड़ी गौर से जो है वो मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर जो है वो गुरमुखी लिखी हुई है, नीचे उर्दू में लिखा हुआ है उसका नाम, और जो डेट है वो पंजाबी की डेट है, यकम हाड़ 1989। और उस वक़्त ये कुआं तामीर किया गया, और यहाँ की जो आबादी है वो इससे मुस्तफ़ीद हुआ करती थी, और अभी तक मुस्तफ़ीद हो रही है। पानी इसका अभी तक उसी तरह है माशाल्लाह, बेहतरीन। तो ये हमारे गांव का कल्चर है, ये हमारे गांव की तहज़ीब है, यहाँ की जो निशानियाँ हैं खालसा फुटप्रिंट्स की, ये उसी की आप ये कह लें कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बरगद के दरख्त भी हैं, यहाँ पे तालाब भी है वही पुराना, यहाँ पे वही जगह भी है जहाँ पे ख़वातीन और मर्द नहाया करते थे, कपड़े धोया करते थे ख़वातीन, और यूज़ यानी ये पानी काबिल इस्तेमाल हुआ करता था पुराने वक्तों में।
पार्टीशन से पहले जब यहाँ आबादी थी सिखों की और हिंदुओं की, तो उस वक़्त लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये बाकायदा ये पर्दा है, अगर आप इसको देखें गौर से तो इधर ख़वातीन बिल्कुल यानी बापर्दा होके बैठ के इधर अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात थे वो तरतीब दिया करती थी। कपड़े धोना, नहाना धोना, मुँह हाथ धोना, वो सारा कुछ। ये हमारा कल्चर है जी, इसको इस विरसे को जो है ना वो संभालना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी जो हमारी तहज़ीब है इसको देख के आने वाली नस्लें जो हैं वो भी हमसे सवाल करें तो हम उनको जवाब दे सकें कि ये क्या चीज़ है। बरगद का दरख्त मेरे सर के ऊपर इसने हमें साया दिया हुआ है। देखें कि 500-600 साल पुराना, मेरे वालिद साहब ने भी शायद इस दरख्त के नीचे बैठ के हो सकता है इसकी ठंडी ठंडी हवाओं को, इसके ठंडे साए को महसूस किया हो, और इस गांव के तो आलमोस्ट हर बंदे ने ही इसके साए को महसूस किया है। तो दुआ है जी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम इन दरख्तों की कदर करना सीखें, हम इस पुराने विरसे की कदर करना सीखें, ताकि इसका जो इम्पेक्ट है हमारी इस इन्वायरमेंट पे वो बहुत पॉजिटिव होता है। ये दरख्त आपको ऑक्सीजन दे रहा है, ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है। इसके ऊपर परिंदे आके अपनी आबादी अपने घर बना रहे हैं। परिंदों की मैं कहता हूँ एक से बढ़कर एक अच्छी यहाँ पे नस्लें हैं परिंदों की, जो ऊपर इस गांव के ऊपर से गुज़रते हैं, दूर जो खेतों में जाके उतरते हैं। तो बातें बहुत हैं जी, अभी चलते हैं आगे और वहाँ चल के कुछ और दिखाते हैं आपको। नाज़रीन करम, जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ अभी तक लोग शाम के वक्त बैठते हैं और शाम का जो वक्त होता है लेयर टाइम वो गुजारते हैं इधर। तो इसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है, मैंने भी इसके साये में जो है वो टाइम गुजारा है, कई दफ़ा बैठे हैं हम लोग। इस गांव की जो मुनफरिद चीज़ है वो ये है कि बैसाखी का जो त्यौहार है अभी तक मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, 13 अप्रैल को। और मेरे बड़े मुझे बताया करते थे कि इस एरिया में जब भी बैसाखी का त्यौहार मनाते थे तो जो सिख हजरात हैं जो इंडिया से आते थे वो भी इस गांव का रुख किया करते थे। अभी पिछले साल नहीं मनाया गया कोविड-19 की वजह से, देखते हैं अगर इस दफ़ा हुआ तो हम लोग आपको ये भी दिखाएंगे। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा था आपसे कि हमारी और सिखों की जो रिलेशनशिप थी उस दौर में, वो आप देखें कि कितनी हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी कि हम लोग अभी तक उनका त्यौहार मना रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जी इस एरिया की, क्योंकि मैं खुद कई दफ़ा मैं खुद आया हूँ और देखा है कि इधर हम अपनी ज़बान में लुच्ची कड़ा कहते हैं उसको, हलवा पूरी जिसको उर्दू में कहते हैं, उसके स्टॉल लगा करते थे बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद साहब मुझे बताया करते थे कि वो चचा, फुफ्फो, ताया और इस तरह पुकारा करते थे सबको, और एक दूसरे के घरों में आना जाना। एक स्टोरी जो मुझे वालिद साहब ने सुनाई थी वो इस तरह है कि जब जिनको वो फुफ्फो कहते हैं वो जब यहाँ से हिजरत करके गए इंडिया, नाम मैं उनका भी इस वक्त भूल गया हूँ, मैं घर से किसी से पूछता हूँ उस खातून का नाम, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को मेरे दादा अबू को चाबियाँ दी कि आप अब ये हमारी हवेली जो है ये आपके हवाले। तो ये इन्होंने लेने से इनकार किया और रो पड़े आगे से कि हम नहीं लेते। उसकी रीज़न ये थी कि वो कहते हम आपकी जगह पे कैसे कब्ज़ा करें, हमारे आपसे जो है ना बहन भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं, हम आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो ये मोहब्बत थी उस वक़्त, उसी मोहब्बत में उन्होंने वो चीज़ नहीं ली। लेकिन आजकल के दौर में आप किसी को कहें ये ईंट उठा लो, वो 1 मिनट में उठा लेगा। तो ये फ़र्क था जी उस दौर के लोगों में, चाहे वो सिख हों चाहे वो मुसलमान हों।
नाज़रीन, मेरे अकब में जो आपको बरगद का दरख्त दिखाई दे रहा है, इसकी इनफरादियत ये है जी कि इसके ऊपर चमगादड़ों का बसेरा है। सैकड़ों के हिसाब से चमगादड़ें हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी। और दूसरी जो खासियत है वो ये है जी कि 4 बरगद के दरख्त एक ही जगह पे हैं। ऐसे दरख्त मैंने अभी तक नहीं देखे हैं कि 4 एक ही जगह पे हों। तो अब चलते हैं जी अपनी मंजिल की जानिब। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मैं नाजिश को इधर लेके आया हूँ। ये जो एरिया है ये हमारे गांव का ही है, बसाली का। तो जो रियल ब्यूटी है, या आप ये कह लें कि जो सही लैंडस्केप्स हैं पोठोहार की, मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। तो कैसा लगा जी? भाई पोठोहार प्लाटू की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी लश ग्रीन वैली है, और यहाँ से जो पूरे नज़ारे हैं वो और भी ज़्यादा हरे भरे नज़र आ रहे हैं। लिटरली जो है वो आपको लगेगा यहाँ आकर एटलीस्ट आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं आप एबटाबाद और कश्मीर की जो ब्यूटी और जो ग्रीनरी है ना उसको टच कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। वो यहाँ पे आपको इस जगह पे स्पेशली जो ये वो है उसको देख के बिल्कुल। आपको अभी तो खिज़ां का मौसम शुरू हो रहा है ना जल्द ही, लेकिन जब आप मौसम में बरसात में आप इधर आते हैं उस वक्त तो ग्रीनरी जो है ना वो डबल होती है इस एरिए की। क्या फिर बात तो बात कहने ही क्या है। तेरी वफाओं का गवाह है, तेरी चाहत ने मुझे जो दिया है वो ना पाया किसी और ने यहाँ। तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में भी तू है। ऊंची टकी कर सामने वे, 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 लगा पुरानी बावे बुआ खड़ के निकला तरा। नाज़रीन इकराम, मैं नाजिश को लेके आया हूँ जी इस कुएं के पास। ये जो कुआं है इसको हम कहते हैं अरियना खूह, यानी एक हरी सिंह नामी सिख था यहाँ, और उसने इस कुएं को खुदवाया था। और ये माशाल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है, और इसका पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, असल में मैं ये चाह रहा था कि नाजिश को जो टिपिकल जो विलेज का जो माहौल है वो मैं इसको दिखाऊं। अभी आपको बैकग्राउंड में जो है वो आवाज़ें भी आ रही होंगी गाय की और भैंस के बोलने की, और ये नाजिश जो है ये मज़े मज़े से अपना काम कर रही है। और नाजिश, कैसा फील हो रहा है जी इस एरिया में आपको? वैसे कैसा एक्सपीरियंस है ये? मेरे लिए बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस है जैसे मैं वाकई में शायद उसी ज़माने में आ गई हूँ जब यहाँ पे सिखों की आबादी हुआ करती थी। क्योंकि अरशद भाई जो हैं इन्होंने हमें बिल्कुल इसी तरह गाइड किया जैसे यहाँ पर अब भी वो तमाम चीज़ें ज़िंदा हैं। यहाँ पे जो दरख्त हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है, यहाँ पे जो खेत खलियान हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है, यहाँ पे पानी के जो जौहर हैं, जो कुएँ हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री है। तो ओवरऑल मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अरशद भाई का। हमारे पास 2 ऑप्शन थे आज आने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये ऑप्शन चुना है। हमारे पास ऑप्शन था इस्लामाबाद की सैर या फिर बसाली की, हमने चुना बसाली की सैर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। बसाली की सैर जो है हमारी बेहतरीन रही अरशद भाई के साथ। अरशद भाई के बगैर मुमकिन नहीं था ये। यू आर वेलकम। आपको इतनी डिटेल में जानना। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ, आम का अकेला पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। फिर उसके बाद फिर हम, मेरा ख्याल है, अपने आज के ट्रिप को क्लोज करते हैं। ठीक है। नाज़रीन, इस कुएं का जो पानी है वो बहुत ही मीठा है, और इसकी जो एक और मुनफरिद चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे पानी को एक जगह पे स्टोर किया गया है, और इसका लॉजिक क्या है जी? इसका लॉजिक ये है कि इस एरिया में जितने भी परिंदे और जंगली हयात, इसके अलावा आप कह लें कि माल मवेशी, वो जब यहाँ आते हैं तो वो पानी इस जगह पीते हैं। और इस कुएं का जो पानी है जी वो बहुत ठंडा है,
गर्मियों में तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो लोग इधर नहाते हैं वो बहुत ही कह लें कि एंजॉय करते हैं इस जगह आके। और मैंने खुद भी काफ़ी दफ़ा जी इस पानी को जो है यूज़ किया है जी, नहाया हूँ, बड़ा मज़ा है। ये है जी हमारा गांव और ये खूबसूरत बरगद का दरख्त इस कुएं के पास। नाज़रीन, ये जो जगह है अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको तरतीब के साथ पत्थर दिखाई देंगे लगे हुए। सिर्फ इस जगह नहीं, ये जितना भी ये एरिया है ये इस जगह पे, तो ये कह लें कि पुराने वक्तों में यानी पाकिस्तान बनने से पहले इस जगह पे एक हवेली हुआ करती थी। आबादी तकरीबन इस एरिया तक थी जी। और अभी तो खैर जो इसके मालिक हैं वो कोई और लोग हैं। तो यहाँ भी उस दौर में बैठते थे। ये जो जगह है इसको आप ये कह लें कि जैसे हमारे होते हैं ना, कोई बाड़ा होता है माल मवेशी का या डेरा कह लें आप, तो ये उस टाइप की जगह थी। ये पेड़ का ये बहुत बड़ा पेड़ आप देख रहे होंगे, ये आम का पेड़ है। और ये मुझे बताया गया है जी कि बल्कि हमारे बड़ों ने बताया कि यार ये उस वक्त आप ये कह लें कि ये सहन था जिसमें ये पेड़ था। एक झलक आपको यहाँ से दिखाता हूँ जी अपने खिता पोठोहार की। ये देखें जी, ये हमारा एरिया। और जो मैं बात आपसे कर रहा था जी, ये देखें आपको पत्थर जा बजा दिखाई देते हैं तरतीब के साथ लगे हुए। और ये मैं इस टीले पे आया हूँ, अब देखिएगा आप, खूबसूरत पेड़ है जी आम का। इसका जो फल है वो खट्टा होता है, अचारी आम इसको आप कहेंगे। और ये खूबसूरत दरख्त, हम इसको फुलाई कहते हैं। और इसके जो फूल होते हैं उसकी खुशबू भीनी भीनी और बहुत ही आप कह लें कि परफ्यूम से भी बहुत अच्छी होती है। ख़ासकर जब आप मौसम बहार में इस एरिए में घूमते हैं तो उस वक़्त आपको फुलाई के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। नाज़रीन कराम, जब मैं इन कुओं के पास पहुंचा तो मुझे महबूब भाई मिल गए जी। ये हमारे भाई हैं जी। इनके साथ हमारे बहुत ही गहरे मरासम और बहुत ही पुराने बल्कि जद्दी पुश्ती चलते आ रहे हैं। तो ये खेतों को पानी दे रहे थे, सैराब कर रहे थे, तो मैंने इनको रोक लिया कि जाना नहीं है। महबूब भाई शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। आप आए हमारे इलाके में और हमारा इलाका रोशनास किया है। ऐसे तो आजकल गंदम की बिजाई हो रही है, खास रौनक नहीं नहीं अभी तो है तो, लेकिन असल में मेहमान आ गए उनको मैं लेके आ गया ना। महबूब भाई मुझे बिल्कुल मुझे एक बात बताएं। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भी आपकी ही जमीन है? जी, ये हमारी सब जमीन है। ओके, अच्छा, ये जो पेड़ लगा हुआ है जी आम का, इसका जब फल आता है इस पे तो वो आप फिर क्या करते हैं उसको? बस वो गिफ्ट ही होते हैं, तोहफे देते हैं आगे पीछे। चार के लिए चार डालते हैं। अचार का है ना? ये आम जो है ना ये चारी है, इनकी दूसरा नहीं। सही। ये जो दरख्त है इसकी उम्र कम से कम 100 साल से मुझे तो ज्यादा लगती है जी, है ना? 100 साल से, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो है ना वो भी इसको वो भी इसी तरह देखते रहे, हम इसी तरह देख रहे हैं ना। तो अच्छा, ये मुझे बात बताएं, ये जो नीचे कुआं है जी इस कुएं के बारे में बताएं जी कि ये कितना पुराना होगा ये छोटे वाला कुआं? बस इसके लगभग ये 100 साल से ज़्यादा, जब हम पैदा हुए इसको इसी तरह देखा है। सही। लेकिन ये कुएं दो हैं, एक का पानी थोड़ा सा खारा है, बाकी ये मीठा पानी है और ठंडा पानी है। सही। पीने के हक में ठीक है, घर इस्तेमाल करने के हक में ठीक है, कभी ये ख़त्म नहीं हुआ। इसका चश्मा जो बहुत तेज़ चलता है। सही। महबूब भाई आपकी आजकल क्या मसरूफियात हैं जी? बस मैंने रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा। तो आजकल कोई ज़मीन खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा। कोई बस आप इसी में लगे रहें कि ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम बसाली आऊँगा तो महबूब भाई को दोबारा ज़हमत दूंगा, फिर किसी और किस टाइप का व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ ले चलेंगे, डैम की तरफ। हाँ, डैम की तरफ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना अभी ठीक है ना? नहीं तो मैं ज़रूर जाता आपके साथ। नाज़रीन कराम, अब आज का दौरा करते हैं जी इख्तिताम पजीर इसी जगह पे। ये वही जगह है जी जिधर बचपन में मैं खेला करता था। इस
इस पॉन्ड से, इस तालाब से जो है वो अरशद भाई की बहुत ही छोटी वाली यादें वाबस्ता है, छोटी से बड़ी वाली। छोटी छोटी नहाया करते थे और दोपहर के वक्त इधर बैठा करते थे, बड़ा मजा आया करता था। यार आप बहुत लकी हैं अरशद भाई, आप बहुत प्यारी जगह पे आपने अपना बचपन एंजॉय किया है। बिल्कुल, कोई शक नहीं, क्योंकि हम शहरों में ना हमें ऐसी जगह नहीं मिलती है एंजॉय करने के लिए। बचपन में आप घर से बाहर बहुत ज्यादा आप गली में खेल सकते हैं। सही बात है, ये देखिए खुली फिजा है। अभी भी जब दिल करता है ना तो हम ऐसी जगह पे, बस कुछ भी नहीं होता पास, तो बाइक पकड़ते हैं और भागते हैं। नहीं, आप माशाल्लाह से आप बहुत खुशकिस्मत हैं बस इस मामले में। गुरूर नहीं किया क्योंकि हमने नहीं बिल्कुल, आपको गुरूर जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको गुरूर करना चाहिए, लेकिन आप खुशकिस्मत बनता है आपका। अल्लाह की मेहरबानी है जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो है ना आते सार ही जो है ना मुझे कहा कि अर्शद भाई मुझे अपने गांव लेके जाओ, बसाली लेके जाओ, बल्कि गांव नहीं कहा, बसाली लेके जाओ, बसाली लेके जाओ। पता नहीं कब आपने मेरा व्लॉग देखा बसाली का, उसके बाद छोड़ डाल दिया कि मुझे लेके जाओ। भाई एक आपका बसाली और एक आपका वो जो हज़रत अली की मस्जिद वाला, वो उसने मुझे बेकरार किया हुआ है। अब तो मुझे जाना है। नहीं, वो तो इंशाल्लाह कल आप जाएंगी, मेरे दोस्त आपको वेलकम करेंगे, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कैन गो देयर। बस ठीक है। तो अभी नाज़रीन हमें देंगे आप इजाज़त, मैं अपनी बहनों को लेके जा रहा हूँ अपने घर, फिर उसके बाद कल ये जाएगी वापस कराची। काफ़ी यादें, अच्छी खुशगवार यादें जो है ये इधर मेरे पास छोड़ के जा रही है। तो और हम अब कराची में इंतजार करेंगे इंशाल्लाह सर्दियों में कोशिश करते हैं जी दिसंबर में कि कराची का चक्कर करें। बिल्कुल, ठीक है जी, आप कराची आए। तो नाज़रीन आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरा और नाजिश का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।